विफाक पर बार बार चढ़ाई, काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। विफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हुकूमत का पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। विफाकी हुकूमत इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज पर हतमी फैसला करेगी। एक न्यूज ने बुशरा बीबी का सुराग लगा लिया। एहतजाज के बाद अहलिया बानी PTI मानसहरा के निजी होटल में मुकीम रही। होटल में मीटिंग के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसहरा से पेशावर रवाना। उमर अयूब, शौकत यूसुफजई और दीगर रहनुमा भी हमरा। मानसहरा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। Security forces are there to protect the sanctity of the capital, and a false rhetoric on social media was played up by using a false narrative that these Rangers personnel were hit by their own people. PTI सियासी मकासद के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, सियासी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर तशद्दुद किया। तलाल चौधरी बोले, भागने वाले बुज़दिल लाशों और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बुशरा बीबी मुसल्ला लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाने की तरगीब देती रहीं। मुसल्ला लोग गैस के शेल और वो तमाम औजार और हथियार जो बड़ी से बड़ी रुकावट को हटा सकते हैं, ये कोई तरबियत याफ्ता फोर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। बुशरा बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में एहतजाज पर इंतजामिया इन एक्शन। PTI क़यादत और रहनुमाओं पर 9 पर्चे कट गए। बानी PTI बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास समेत दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी संगीन दिफात शामिल की गई। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला और दीगर इलाकों में दर्ज की गए। रावलपिंडी डिवीजन में किसी भी प्रोटेस्टर के जख्मी होने की इतला मौसूल नहीं हुई और ना ही किसी ने किसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट की अपने जख्मी होने। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके गए। RPO रावलपिंडी कहते हैं गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान शहरी भी शामिल हैं। रावलपिंडी में मुजाहिरीन में से किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। SSP, SPs और DSP जख्मी हुए। एहतजाज के दौरान मजमूई तौर पर 262 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज पर 32 मुकदमात दर्ज, 1151 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। PTI वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। इस्लामाबाद से मैं क़यादत में आया अली खान जैदून के साथ। उसने बोलेगा उधर जाएगा आपको सब कुछ मिलेगा सही। इधर आएगा, खुद भाग गया और डंडे शंडी और पेट्रोलों का बोतल आवाम के पास था। इधर तोड़ फोड़ शुरू कर दिया और फिर खुद भाग गया और आवाम हम पकड़ गया। गिरफ्तार PTI के शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात। PTI एहतजाज में शरीक शरपसंद सजाद का कहना है कि PTI क़यादत ने एहतजाज में शिरकत के लिए हमें 50,000 रुपये दिए। हमें लड़ाई में फंसा कर PTI क़यादत खुद फरार हो गई। शरपसंद खुर्शीद आवान ने कहा कि इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से शरपसंदों की गाड़ी में बैठे पुलिस के रोकने पर शरपसंदों ने हमला किया और फरार हो गए। मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल में नाकामी पर PTI का हलाकतों का झूठा प्रोपोगंडा। सोशल मीडिया पर एहतजाज की नाकामी को छुपाने के लिए मन घड़त प्रोपोगंडा जारी। जाली तस्वीर, वीडियोज और गलत आदाद शुमार का सहारा लिया जा रहा है। PTI ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए फ़लस्तीन के शोहदा की लाशों को भी ना बख्शा। हलाकतों का प्रोपोगंडा रियासत दुश्मन एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया गया। F7 के ताजिरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 1,312 पॉइंट्स पर ट्रेड करती देखी गई। इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी परफॉर्मेंस के बायस एशिया में बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मुआशी बेहतरी की नवीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी उड़ान पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं कि इस संग मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम लायक तहसीन है। कौम से अहद किया था कि मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डिरेल करने के मज़मूम नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर, कहती हैं कि हर तारीखी काम व रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी कहते हैं तमाम सियासी जमातों को मईशत के मामले पर एक पेज पर आना होगा। मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। हुकूमती कोशिशों से मईशत संभल चुकी है। पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। विफाकी वज़ीर आना तनवीर बोले स्टॉक एक्सचेंज में कामयाबी हुकूमत की अच्छी मुआशी पॉलिसीज़ का नतीजा है। लाहौर में एक बार फिर से फ़ज़ा मुज़र सेहत हो गई। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 599 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका। AQI 1097 रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली 481 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। मुल्तान आलूदगी में पाकिस्तान में दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सर्द और खुश्क, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। स्कर्दू का दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। स्तौर, गिलगित, गोफ्स में -4, हुंजा, कालाम और दीर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, क्वेटा, मुजफ्फराबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची के जिला करंगी का पुलिस अफसर जराइम पेशा अफराद का सरपरस्त निकला। ब्लैक कंपनी में बंद किए गए राव फयाज अहमद को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक सब इंस्पेक्टर को 2 सितंबर को मुअत्तल करके भी कंपनी में बंद किया गया था। राव फयाज पर मुनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद से मिली भगत का इल्जाम था। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज जीतने का मिशन। तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान की मुख्तार बैटिंग। कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 190 से ज्यादा रन बना लिए। साइम अयूब 31 और अब्दुल्ला शफीक 50 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तीसरे वनडे के लिए टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। ये नहीं हो सकता कि हम भारत जाकर खेलें और भारत पाकिस्तान न आए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि ICC को वाज़ेह बता चुके हैं कि भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो करें। दूसरी तरफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला कल होगा। डेडलॉक पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। ICC बोर्ड की मीटिंग कल होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। और अजरक सिंधी सकाफत की खास पहचान। 1 दिसंबर सिंध के कल्चरल डे की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शिकारपुर शहर में रंग बरंगे स्टॉल सज गए। शहरियों का कहना है कि सिंध का सकाफती लिबास अजरक और टोपी पूरी दुनिया में एक अलग शनाख्त रखता है।